एनआईओएस के ऑन डिमांड में जनवरी महीने में हुए पेपर्स का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद सबसे पहली जो जरूरत होगी वो होगी आपकी मार्कशीट की। तो मार्कशीट हमें कैसे मिलेगी, आइए देखते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका एजुकेशन डॉक्टर अमरीक सिंह। ब्रिलियंट एकेडमिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनआईओएस के ऑन डिमांड के जनवरी महीने के रिजल्ट बस आने ही वाले हैं। अब रिजल्ट आने के बाद सबसे पहली जो जरूरत होती है वो होती है आपकी मार्कशीट की। आपको मार्कशीट कहाँ से मिलेगी ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए पहले आपको ये जानना होगा कि आपने एग्जाम्स जो हैं वो किस कैटेगरी में जाकर दिए हैं। यानी अगर मान लो आप कोई पुराने स्टूडेंट है नहीं, उसके आपका सिर्फ 1 या 2 पेपर रहते थे पास होने के लिए, सिर्फ वही पेपर आपने ऑन डिमांड में जाके दिए हैं, यानी अब वो पेपर पास होने से आपका पूरा रिजल्ट जो है वो पास का आ जाएगा, यानी आपके पूरे 5 पेपर पास हो जाएंगे। तो आपकी जो मार्कशीट है वो ऑटो जनरेट होगी। आपको इसके लिए कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है। आप जब रिजल्ट आएगा तो उसके 1 महीने के बाद एनआईओएस के जो हेड ऑफिस है वहां पर 15 नंबर कमरे में जाकर ले सकते हैं, अगर आप दिल्ली या एनसीआर के स्टूडेंट हैं तो। और अगर आपने मान लीजिए आपने एग्जाम जो है वो चेन्नई या किसी और रीजनल सेंटर से दिए हैं, यानी दिल्ली से बाहर से दिए हैं, तो आपको अपने रीजनल सेंटर से ही मार्कशीट मिलेगी, परंतु रिजल्ट्स के 1 महीने के बाद कम से कम। यानी अगर आप मुंबई के स्टूडेंट हैं तो आपको पुणे से मिलेगी। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए यूपी के स्टूडेंट हैं तो आपको इलाहाबाद रीजनल सेंटर से मिलेगी, और अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो आपको नोएडा से मिल जाएगी। तो आप अपने जो अगर आपने 5 सब्जेक्ट पास किए हैं तो उसके लिए आप अपने वेट कीजिए, आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो ऑटो जनरेट हो जाएंगे और 1 महीने के बाद आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात है, अगर आपने मान लीजिए पार्ट एडमिशन में एग्जाम दिया था। पार्ट एडमिशन क्या होती है, यदि आपने मान लीजिए आप 12th के पास स्टूडेंट हैं, यानी कहीं आपने किसी बोर्ड से 12th पहले से पास कर रखी थी, परंतु आपने अब जो है सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट एज ए इम्प्रूवमेंट या फिर आप उसको कह सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स के तौर पर दिए हैं। जैसे मान लीजिए आप पुराने कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और आपको फिजिक्स और मैथ्स का पेपर अब देना था डीजीसीए के लिए या फिर किसी और आगे का काम के लिए, तो वो आपके जो है वो एडिशनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो पार्ट एडमिशन के अंदर ही आते हैं। तो अगर आपने पार्ट एडमिशन में एडमिशन लिया था और अब आपने वो सब्जेक्ट आपने पास कर लिए हैं, तो आपकी मार्कशीट अपने आप जनरेट नहीं होगी, ऑटो जनरेट नहीं होगी। आपको इसे अप्लाई करना होगा। आपको इसको अप्लाई करने के लिए अपने स्टूडेंट लॉगिन में जाना है। स्टूडेंट लॉगिन में जाकर आपको ई सर्विसेज में जाकर वहां पर ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन का एक कॉलम आएगा। आपको वहां जाकर आपकी फीस भरनी है और ये कुछ 250-300 रुपये फीस बनेगी जो आपको पे करनी है। वो पे करने के 1 महीने के बाद अगर आप उसमें बाय पोस्ट का ऑप्शन रखेंगे तो आपके घर पे आ जाएगी। अगर आप उसे बाय हैंड का ऑप्शन रखेंगे तो वो भी आपको फिर जाकर अपने रीजनल सेंटर से लेनी होगी, परंतु ये ऑटो जनरेट नहीं होती है। अगर आपको मार्कशीट अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं अपनी उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको मार्कशीट को अप्लाई करने का तरीका भी बता रखा है। आप उस वीडियो को देखकर अपनी मार्कशीट को अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आज एजुकेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी जो है वो आपको मिलती रहे और आप उससे अपडेट रहें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस मार्कशीट को अप्लाई करने में या कुछ भी, तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल करके भी मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी आपको प्रॉब्लम है आती है, तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उस पर वीडियो बनाएं और आप जैसे और भी कई स्टूडेंट्स की मदद करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।